हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता है कि सीवीटी का एग्ज़ाम बहुत ही पास है, तो इसी क्रम में हमने सीवीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से का सीरीज शुरू किया। पहला वीडियो कल मैंने अपलोड किया था, आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया। ठीक है, तो इसको भी आप वीडियो को देखें और अगर आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक बातों को आप ध्यान में रखेंगे कि जब भी मैं क्वेश्चंस बनाऊं उससे पहले आप खुद क्वेश्चंस को ट्राई करें, उसके बाद क्वेश्चंस को जब मैं एक्सप्लेन करूँ उसको देखें। ठीक है, ऐसे आप खुद क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और एक्सप्लेन करते हुए भी देखेंगे तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज फ्रॉम 17500 टू 262,500 इन ए डिकेड। ठीक है, द एवरेज परसेंट इंक्रीज फॉर पॉपुलेशन पर ईयर इज। एवरेज पॉपुलेशन पूछ रहा है कि पर ईयर क्या होगा। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक टाउन है, उसका पॉपुलेशन जो पहले कुछ था 1,75,000 था, उसके बाद 10 साल बाद उस टाउन का पॉपुलेशन हो जाता है 2,62,000। तो एक डिकेड में कितना परसेंट बढ़ रहा है, 10 साल में बढ़ जाता है। तो हमको एवरेज परसेंटेज बताना है कि पर ईयर कितना बढ़ रहा है। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले हम इसके बीच का डिफरेंस निकालेंगे। तो 10 ईयर में पॉपुलेशन हुआ है तो उसका हम बीच का डिफरेंस निकालेंगे। तो 262,500 माइनस 1,75,000 को अगर माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, 87500। अब 10 साल में कितना परसेंट बढ़ा है, 10 साल में कितना परसेंटेज बढ़ा है, तो 87500 बाई 17500 इंटू 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 50%। 50% का इंक्रीमेंट हुआ है कितने, 10 साल में। हमसे क्या पूछ रहा है कि पर ईयर कितना हुआ है, मतलब एक ईयर में। तो हम क्या करेंगे, 50% में 10 से जब डिवाइड करेंगे तो 5%, मतलब 5% पर ईयर इंक्रीमेंट हुआ है। तो ऑप्शन क्वेश्चन 1 का ऑप्शन बी हो जाएगा 5%। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चंस आते हैं। एक स्टूडेंट ने पूछा कमेंट सेक्शन में पिछले वीडियो के कि इतने आसान क्वेश्चंस आते हैं क्या, मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा। बहुत ही आसान क्वेश्चंस आते हैं, एक या दो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, वो भी लास्ट में होते हैं, इसलिए घबराना नहीं है। बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं सीवीटी में। क्वेश्चन 2 देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ए बैट इज 180। इफ देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20% देन व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द बैट। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच में जो डिफरेंस है 180 का है, और जो प्रॉफिट होता है वो कितना होता है, 20% होता है। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा उस बैट का। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस लिखा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एस पी माइनस सी पी इक्वल टू 180। ठीक है, अब क्या कह रहा है, प्रॉफिट परसेंट कितना दिया हुआ है, 20%। प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट 20%। ठीक है, अब इसके बाद हमसे क्या कह रहा है कि सेलिंग प्राइस ऑफ बैट क्या होगा। तो हम प्रॉफिट परसेंट का एक फार्मूला होता है, प्रॉफिट परसेंट फार्मूला का ये होता है एस पी माइनस सी पी बाई सी पी इंटू 100। तो इस फार्मूला पे हम जब पुट करेंगे तो ये 20% पुट करेंगे। एस पी माइनस सी पी हमारे पास कितना दिया है, 180 दिया हुआ है। सी पी नहीं दिया हुआ है, सी पी हमें पता नहीं है। तो हम ये जो फार्मूला है इसको हम अगर हम सी पी को इस साइड भेज दें, जब हम सी पी को इस साइड भेज देंगे, ठीक है, और एस पी ये क्या हो जाएगा, एस पी माइनस 180 मतलब 180। तो हम यहाँ पे इसको डाल देंगे, सी पी का वैल्यू हमारे पास कितना है, एस पी माइनस 180। तो एस पी माइनस 180 इंटू 100। अब इसको हम दूसरे स्लाइड में सॉल्व करते हैं, एक मिनट इसको हम दूसरे स्लाइड में सॉल्व करते हैं। तो दूसरे स्लाइड में हमारे पास क्या आया था, 20%। उसके बाद हम एक मिनट देखते हैं, 180 एस पी माइनस 180 इक्वल टू 100। अब इसको हम इसको इस साइड हम रखेंगे 20 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। एस पी माइनस 180 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 180 इंटू 100। अब क्या हुआ कि एस पी माइनस 180 को ऐसे ही रहने देते हैं, और ये जो 20 है इसको हम इस साइड भेज देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे 20 से तो ये कितना हो जाएगा, 5। अब इसमें हम 180 इंटू 5 करेंगे तो 900 आएगा, 900। ठीक है, हम इस यहाँ पे फिर क्या करेंगे, एस पी और 180 जो यहाँ पे माइनस में है इसको हम इस साइड भेज देंगे।
तो ये हो जाएगा 900 प्लस, जो माइनस में है तो इधर आकर प्लस में हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर 1080। तो इसका जो आंसर होगा 1080 होगा। तो क्वेश्चन 2 का ए ऑप्शन होगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कहता है? क्वेश्चन 3 कहता है फाइंड द एचसीएफ ऑफ गिवन नंबर। मतलब एक नंबर दिया हुआ है 9, 27, 63, 189 और इसका एचसीएफ पूछ रहा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए और एचसीएफ पूछे तो आप एचसीएफ निकालने नहीं बैठ जाना, वो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। इसका सिंपल प्रोसेस है कि प्राइम फैक्टर निकाल लो सबका और उसमें जो भी कॉमन हो उसको चूज कर लो, वही एचसीएफ होगा। तो हम क्या करेंगे, 9 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो इसका कितना होगा 3 इंटू 3, इसका 27 का निकालेंगे तो इसका कितना होगा 3 इंटू 3 इंटू 3, इसका 63 का निकालेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 7, इसका तो 189 का निकालेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अब इसमें से हम देखें कॉमन क्या है, 3 3 3 सभी में कॉमन है। अब इसको हम क्या करेंगे 3 इंटू 3 कर देंगे तो ये 9 हो जाएगा हमारा। तो इसका जो एचसीएफ होगा हमारा वो 9 होगा। ये किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन 4 क्या है? क्वेश्चन 4 कह रहा है द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 26 सेंटीमीटर एंड वन साइड इज 10 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज। क्या कह रहा है, एक रेक्टेंगल है और उसके डायगोनल का जो साइड दिया हुआ है वो कितना है 26 सेंटीमीटर है, और एक जो रेक्टेंगल में एक जो साइड का मान दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और हमसे पूछ रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा। तो जैसे कि एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। रेक्टेंगल में ये हुआ डायगोनल और डायगोनल का कितना दिया हुआ है 26 सेंटीमीटर, और मान लो ये एक ए साइड हुआ और एक ये बी साइड हुआ। तो बी साइड हमारे पास गिवन है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमसे ए, जब हम एरिया का फॉर्मूला क्या होता है एरिया इंटू ए इंटू बी। जब हमारे पास बी मालूम है लेकिन ए मालूम नहीं है, तो अगर हम ए कहीं से मालूम कर ले तो हम एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमने जब ट्रायंगल का एक पढ़ रखा है हाइपोटेनस वाला फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम, उसमें क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि एच स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, अब इसी को हम अप्लाई करेंगे इसमें। तो अप्लाई करने से मैं एक स्लाइड ऐड कर लेता हूँ। तो एक स्लाइड ऐड करते हैं, 1 मिनट। तो इसको हम अप्लाई करेंगे हाइपोटेनस ये पाइथागोरस थ्योरम को। तो 26 स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं 10 स्क्वायर को इस साइड भेज देते हैं। तो 26 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, अब 26 का क्या होगा 676 हो जाएगा, माइनस 10 का हो जाएगा 100, 10 का स्क्वायर, और इसको हम रूट अंडर कर देते हैं क्योंकि ए से जो ए का जो स्क्वायर था हम इसको रूट अंडर में, जब इस साइड आएगा तो वो रूट अंडर में हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 576 रूट अंडर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 24। ए हमारा 24 आ गया और हमारे पास बी पहले से मालूम था, गिवन था हमारे पास, वो कितना था 10। तो एरिया का फॉर्मूला मैंने बताया था ए इंटू बी होता है, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो ए हमारे पास 24 आ गया और ब्रेथ कितना है 10, तो इसका कितना हो जाएगा 240 मीटर स्क्वायर या जो भी हो, 240 आंसर हो जाएगा। तो हम देखते हैं 240 ए, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन 5 पे। क्वेश्चन 5 क्या कहता है? क्वेश्चन 5 कहता है द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाई 9, 12, 15, 24। मतलब इसमें से कौन सा नंबर जो है वो 9 से भी डिविजिबल होगा, 12 से भी होगा, 15 से होगा और 24 से होगा, लेकिन ये जो नंबर होना चाहिए वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए पहले हम ऑप्शंस को देखेंगे कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जब जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा उसको हम पहले ही हटा देंगे। तो 900 को देखते हैं। तो 900 परफेक्ट स्क्वायर है 13 का। ठीक है, 1600 भी है 14 का, 36 भी 16 का है, उसके बाद 64 भी 18 का है। इसका मतलब सारे ऑप्शंस को हमको देखना होगा। तो हम सारे ऑप्शंस को तो डिवाइड करके देख नहीं सकते, तो इसका सबसे सिंपल है कि हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो 9, 12, 15 और 24 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो पहले हम 2 से करेंगे। तो 9, 6, 15, 12, फिर 2 से करते हैं, उसके बाद 9, 3, 15, 6, फिर हम 3 से करेंगे 3, 1, 5, 2। अब इसको हम, अब एलसीएम में क्या होता है कि एलसीएम करने पे जब भी हम इसको जब गुना मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा 360 आएगा। लेकिन यहाँ देखें कि परफेक्ट स्क्वायर खुद में 2 2 बार है, 3 2 बार है। ठीक है, 5
का एक और 5 हो जाता तो ये परफेक्ट हो जाता, और ये 2 का एक और 2 हो जाता तो ये परफेक्ट हो जाता। तो 360 आया है, 360 में हम 5 × 2 हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 3600। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 का सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन 6 क्या कहता है हमारे पास कि कंप्लीट द सेकेंड पेयर बेस्ड ऑन द रिलेशन सो इन द फर्स्ट पेयर। मतलब इस ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस का संख्या लगभग 7 या 8 होंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या कह रहा है कि जो बैंक और रिवर के बीच में जो भी रिलेशंस है वही हमें कोस्ट के बीच में रिलेशंस क्वेश्चन है, बाकी जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें से। तो बैंक क्या होता है, बैंक हम किसे कहते हैं, जो रिवर के किनारे जो सरफेस होता है, मतलब लैंड का जो पार्ट होता है उसे हम बैंक कहते हैं। तो इसी कोस्ट किसे कहते हैं, कोस्ट कौन क्या होता है, जो सी के किनारे, समुद्र के किनारे जो भी सरफेस होता है, लैंड का जो भी पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोस्ट कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो हम ऑप्शन में देखें, ऑप्शन सी है, सी। तो ठीक है, क्वेश्चन 6 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन 7 में चले। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, इफ RS4 बिकम RS10 इन 50 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट द रेट परसेंटेज इज। क्या कह रहा है कि कोई व्यक्ति 4 रुपये किसी को देता है और वो क्या होता है, वो 10 रुपये हो जाते हैं 50 साल में। तो कितना हमारे पास इंटरेस्ट क्या होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का परसेंटेज, रेट परसेंटेज पूछ रहा है, मतलब कितने परसेंट से वो एक व्यक्ति को देता है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, P मतलब प्रिंसिपल अमाउंट इंटू R मतलब रेट इंटू टाइम बाई 100। अब हमारे पास क्या गिवन है, SI गिवन है। SI हम यहाँ से निकाल लेंगे, वो कितना 10 हो जा रहा है, और पहले कितना था, प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, 4 था। तो SI कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है 4 हो जाएगा, R हमसे पूछ रहा है, और T हमारे पास गिवन है 50 ईयर्स। तो हम इस पर पुट करेंगे। तो ये जब सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, हम जो बाद का जो होता है उसमें से हम घटा लेते हैं। जैसे कि अमाउंट में से प्रिंसिपल अमाउंट घटा लिए तो हम कितना हुआ है, ये 6 हो गया सिंपल इंटरेस्ट। तो 6 आ गया। P हमारे पास कितना है, 4। R हमसे पूछ रहा है तो R को इसी रहने देते हैं। T हमारे पास 50 ईयर्स है, और ये बाई 100 कर देते हैं। तो इसको हम 100 को इस साइड भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 × 100, 4 × R × 50। अब हम क्या करते हैं, R को छोड़ के बाकी सबको भेज देते हैं। यहाँ पे मैं एक स्लाइड ऐड कर लेता हूँ, 1 मिनट रुक जाना। हाँ, हमारे पास क्या क्वेश्चन था, 6 × 100, 4 × R × 15, यही हमारे पास था। हम इसको R को इस साइड रखेंगे, बाकी को इस साइड भेज देते हैं। तो R को 6 × 100, R × 50। अब इसको हम कट करेंगे तो ये 2 से कट गया, फिर इसे हम कट करेंगे तो ये 2 से कट गया, फिर ये इसे 6 को कट करेंगे तो ये 3 आया। मतलब R कितना आया, 3%। हम ऑप्शंस में देखते हैं, ऑप्शंस में R 3% है, ऑप्शन C 3% है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 3% होगा। ठीक है, क्वेश्चन 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन 8 तो बहुत ही आसान है, इसको आप खुद कर लेंगे हमें लगता है। बोर्ड मास का मैं सिंपल रूल बता देता हूँ। बोर्ड मास में रूल क्या होता है कि पहले हम ब्रैकेट का कोई भी काम करेंगे, फिर हम ऑफ का काम करेंगे अगर ऑफ यूज है तो। ऐसे जनरली क्वेश्चंस में ऑफ ज़्यादा अब यूज नहीं होते हैं। ऑफ का करेंगे, उसके बाद डिवाइड का करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ डिवाइड दिया हुआ है तो इसको पहले डिवाइड का कर लेंगे, उसके बाद जो भी आएगा उससे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, उसके बाद जो भी आएगा उससे हम माइनस मतलब सब्ट्रैक्शन कर लेंगे। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर 200 होगा। इसको आप खुद करके देखेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, बहुत ईजी क्वेश्चंस है, आप खुद कर लेंगे। चले, क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर। ये इसका एक नेचुरल नंबर का जब भी नेचुरल नंबर की कोई भी क्वेश्चन आए और एवरेज पूछे तो इसका एक फार्मूला होता है एवरेज नेचुरल नंबर का। ठीक है, इसका फार्मूला होता है n + 1/2। अब हमसे कितना पूछ रहा है, 30 पूछ रहा है, तो हम n के जगह पे 30 रखेंगे + 1/2। तो ये कितना हो जाएगा, 31/2। तो ये हो जाएगा 15.5। तो इसका कितना आंसर हो जाएगा, 9 का D 15.5। अब हम क्वेश्चन 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है, K and L आर ब्रदर्स, M and N आर सिस्टर्स, K son is N ब्रदर, हाउ इज L रिलेटेड टू M। क्या कह रहा है कि K and L भाई हैं और M and N सिस्टर्स हैं, और K का जो सन है मतलब जो बेटा है वो N का ब्रदर है। हाउ इज, और उसके बाद पूछ रहा है कि L और M कैसे रिलेटेड है। तो पहले हम क्या करते हैं, K यहाँ लिखते हैं, K और L ये आपस में भाई भाई हैं,
और यहाँ हम लिखते हैं एम और यहाँ लिखते हैं एन, ये आपस में क्या है, बहन है। अब हमसे क्या कह रहा है, के सन, के का जो बेटा है, मान लो के का बेटा ए है कोई, के का बेटा, के सन इज एन ब्रदर, और ये किसका ब्रदर है, एन का ब्रदर है। देखो ये के का सन जो है ए है, मैंने मान लिया है इसे, और ये किसका ब्रदर है, एन का। तो हमसे पूछ रहा है कि एल रिलेटेड टू एम, एल से क्या रिलेट होगा एम का, तो यहाँ पे क्या होगा, अंकल का होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्वेश्चन 10 का ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन 11 पे। 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है, पॉइंटिंग टू ए गर्ल हिना सेड शी इज द डॉटर ऑफ माई फादर इन लॉ ओनली सन, हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू हर। हिना क्या करती है, एक लड़की की तरफ इशारा करती है और कहती है कि ये मेरे फादर इन लॉ का जो इकलौते बेटे हैं उनकी ये बेटी है। ठीक है, फादर इन लॉ किसे कहते हैं, ससुर कहते हैं, मतलब हिना के जो ससुर के इकलौते बेटे हैं उसकी वो बेटी है, वो जिस लड़की की तरफ इशारा करती है। अब हिना के ससुर मान लो फादर इन लॉ हुए, फादर इन लॉ, ठीक है, फादर इन लॉ के बेटा, मतलब बेटा की बेटी है। ठीक है, तो मतलब इसके सन की ये पत्नी होगी हिना, तो हिना से ये लड़की कैसे रिलेट करेगी, डॉटर से। तो क्वेश्चन 11 का बी आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन 12 क्या कहता है, ब्रीज, ब्रीज से जो रिलेशन है साइक्लोन में, इसी ड्रिजल, ड्रिजल से क्या होगा। तो ब्रीज कन्वर्ट हो जाता है साइक्लोन में, इसी ड्रिजल कुछ टाइम बाद डाउनपोर में कन्वर्ट हो जाता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर लेंगे, मैं भी प्रैक्टिस कराता रहूँगा, बहुत सारे वीडियो आएंगे अभी। आपका जितना एग्जाम है, अगर आप प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लें तो आपका जनरल टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और अगर आप कमेंट में बताते हैं कि अगर आपका कोई चैप्टर वीक है तो मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो आप कमेंट जरूर करें और लाइक करें अगर वीडियो को पसंद आ रहा है, और सब्सक्राइब करें। ठीक है, क्वेश्चन 13 चलते हैं। फाइंड द करेक्ट आंसर मदर चाइल्ड एंड क्लाउड। मदर और चाइल्ड के बीच में इसी क्लाउड का रिलेशन किसके साथ होगा, तो क्लाउड का रिलेशन रेन के साथ होगा। 13 का बी, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है, द एवरेज मार्क्स ऑफ मधु इन 4 सब्जेक्ट आर 64 एंड सी गॉट 69 मार्क्स इन द 5th सब्जेक्ट। व्हाट इज द न्यू एवरेज ऑफ मार्क ऑब्टेन बाई मधु इन 5 सब्जेक्ट। क्या कह रहा है कि 4 सब्जेक्ट का एवरेज मार्क मधु का जो है 64 है, और 5th सब्जेक्ट में उसका मार्क्स कितना है, 69 है। तो हम पांचों सब्जेक्ट का अब एवरेज मार्क्स कितना होगा, तो हम पहले इसका 4 सब्जेक्ट का मार्क्स पता कर लेते हैं। तो 64 इंटू 4 हम जब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6, और ये 25 इतना हो जाएगा। इसके 4 सब्जेक्ट का टोटल मार्क्स इतना है, हम 25 6 प्लस ये 69 को हम जब प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 और 2 और 3, 325 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एवरेज पूछ रहा है 5th सब्जेक्ट का, तो 325/5 अगर हम इसे कर दें तो एवरेज आ जाएगा। तो कितना आएगा, ये 6 और 5, एवरेज मार्क्स कितना हो जाएगा, 65। पहले इसमें क्या करना है कि चारों सब्जेक्ट का हमको टोटल मार्क्स पता करना है। तो हम क्या करेंगे, 64 एवरेज दिया हुआ है तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे चारों सब्जेक्ट का एवरेज मार्क्स पता चल जाएगा। फिर हम क्या करेंगे कि उसमें 69 जोड़ देंगे तो ये टोटल मार्क्स हो जाएगा 5th पाँचों सब्जेक्ट का। और फिर हम क्या करेंगे, इसमें 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये पाँचों सब्जेक्ट का एक साथ हमें एवरेज मार्क्स मिल जाएगा। तो इसका एवरेज मार्क्स कितना है, 65। ठीक है, अब हम क्वेश्चन 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस ए पेयर ऑफ वर्ड इज एन अल्टरनेटिव, फाइंड द करेक्ट पेयर। एपोसेट किससे, रिलीजन से। देखो एपोसेट का मतलब क्या होता है कि जो धर्म को छोड़ दिया हो। ठीक है, तो ये इसके अपोजिट है। ऐसे ही ट्रेट यहाँ है टीचर एजुकेशन, टीचर से एजुकेशन का तो संबंध है, ये छोड़ा ही नहीं है। ट्रेटर का मतलब क्या होता है कि जो कंट्री को छोड़ दिया हो, ठीक है, उसे ट्रेटर कहते हैं। तो ये देखो यहाँ धर्म को छोड़ देने वाले को से रिलेशन है, वैसे ही कंट्री को छोड़ देने वाले से रिलेशन होगा, इसलिए इसका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अब हम ऑप्शन क्वेश्चन 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन 16 क्या कहता है, स्पेशल इज रिटन एज 65 इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, व्हाट विल कनेक्ट वी कोडेड एज। क्या होगा कि ये दे रखा है कि स्पेशल का जो कोड है वो कितना है, 65 है, तो कनेक्ट का कोड क्या होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को क्या करना है कि पहले इसमें सिंपल समझ में आ रहा है हमें कि एस पी ई इसका जितना भी हो, ये ABCD के जिस क्रम पे आ रहे हो, ये 19 पे आता है, ऐसे ये जितने क्रम पे आ रहे हो इसको सबको हम ऐड करके देखेंगे तो ये 65 आ रहा है।
वैसे ही हम कनेक्ट का लिखेंगे, सी का कितना होता है 3 होता है, ओ का 15 होता है, ऐसे ही हम लिख कर देखेंगे और इसको जब हम ऐड करेंगे तो जितना आंसर होगा वही हो जाएगा हमारा। तो इसको मैं छोड़ देता हूँ, इस क्वेश्चंस को आप खुद से बनाएंगे और कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे कि इसका आंसर कितना होगा, ठीक है। तो मैं भी चेक कर पाऊंगा कि आप बना रहे हैं कि नहीं, कि सिर्फ ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन 17 क्या कह रहा है, सिलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। किडनी का नेफ्रॉन होता है, इसी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के क्या होगा। तो इसको आप बायो में पढ़ रखे होंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का होता है जो न्यूरॉन होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन 17 का सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन 18 पे चलते हैं। ए सम ऑफ मनी एट ए सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू RS 1285 in 4 years and RS 1330 in 5 years, the sum each। हमसे पूछ रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट पे एक 5 साल के लिए एक पैसा दिया जाता है, वो 4 साल में 1285 रुपये हो जाता है, मतलब 1285 रुपये हो जाता है, और 5 साल में वही रुपया 1330 रुपये हो जाता है। तो हमसे पूछ रहा है कि वो अमाउंट था कितना। तो हम पहले 4 साल में कह रहा है, 4 साल में कितना हो जाता है 1285, ठीक है, और 5 साल में इतना हो जाता है। तो एक ईयर का गैप है, तो हम एक ईयर का पता चल जाएगा। अगर हम इसे माइनस कर देते हैं तो 1330 में से 1285 अगर माइनस करते हैं तो हमें एक ईयर का पता चल जाएगा। तो एक ईयर का कितना हो जाएगा 45, ठीक है। अब हमसे क्या कह रहा है कि जब हमारे पास एक ईयर का हो जाएगा तो हमसे पूछ रहा है कि वो अमाउंट था कितना। तो हम क्या करते हैं 45 × 5 कर लेंगे, 5 साल का पता चल जाएगा। 45 × 5 करेंगे तो 5 हो जाएगा, और ये 225 हो जाएगा। अब हम इसमें क्या करेंगे 1330 में से 225 हम इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5 1, और ये 1 और 1, मतलब 115, ठीक है, 1105। तो हमारे आंसर्स कौन हो जाएगा, क्वेश्चन 18 का ए, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन 19 का हो जाएगा वायरोलॉजी। वायरोलॉजी का जो रिलेशन है वायरस से, वैसे सेमेंटिक्स का किससे रिलेशन होगा। देखो वायरोलॉजी जो विभाग होता है वो किससे डील करता है, वायरस से। वैसे सेमेंटिक्स एक लैंग्वेज में विभाग होता है, वो लैंग्वेज से डील करता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्वेश्चन 19 का बी। क्वेश्चन 20 पे चलते हैं। सिलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव। डार्विन किससे रिलेट कर रहा है, एवोल्यूशन का। आपने बायो में पढ़ रखा होगा, डार्विन एवोल्यूशन का सिद्धांत दिया था, मतलब थ्योरी दिया था। वैसे ही फिजिक्स का एक टॉपिक है, आर्किमेडीज किसका दिया था, बायोन्सी का प्रिंसिपल दिया था। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, बायोन्सी। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस मैं आपको और भी कराता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में प्रीवियस ईयर को क्वेश्चंस आते रहेंगे। अगर आप मेरे साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं तो आपके लिए आसान हो जाएगा CBT का जो भी है रास्ता, ठीक है। जनरल टेस्ट में आप अच्छा स्कोर करेंगे, और अगर आप जनरल टेस्ट में अच्छा स्कोर करते हैं तो बहुत BHU में तो आपको एकदम चांस है, फुल चांस। क्योंकि BHU जो लेता है, BHU में सिर्फ जनरल टेस्ट और इंग्लिश चाहिए, इंग्लिश या हिंदी में से कुछ भी एक। अगर मान लो आपने दोनों ले लिया, इंग्लिश और हिंदी दोनों ले लिया, तो उसमें से क्या करेगा, जो भी बेस्ट होगा आपके पास उस बेस्ट को सिलेक्ट कर लेगा। मान लो इंग्लिश में आया आपका 85 नंबर, ठीक है, और हिंदी में आया आपका 76 नंबर, तो आपके इंग्लिश को चूज कर लेगा। किसी का आ गया इंग्लिश में 76 नंबर और किसी का आ गया हिंदी में 85 नंबर, तो उसको हिंदी का चूज कर लेगा और जनरल टेस्ट का चूज करेगा ही, ठीक है। बाकी DU में क्या कहता है, DU का रिक्वायरमेंट कहता है कि आपको जो क्लास 12 में आपने जो सब्जेक्ट पढ़ रखा है वही पढ़िए, और एक इंग्लिश होना चाहिए, आप DU में एलिजिबल हैं। अगर आपने सभी यूनिवर्सिटी का अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मैं आपको इसके लिए भी आपको गाइड करूँगा। एक बहुत ही बुरी खबर है कि आप लोग वीडियो पे तो बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। एक तो आपको ये फ़ायदा होगा कि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा, और मेरे लिए ये फ़ायदा होगा कि मुझे मोटिवेशन मिलता है इससे। थोड़ा लगता है कि हाँ लोगों को पसंद आ रहा है। व्यूज़ से पसंद नहीं पता चलता, व्यूज़ से क्या होता है कि आप देख रहे हैं, मान लो 5 ही सेकंड देखे, 2 सेकंड देखे, ठीक है। और धन्यवाद, आप लोग बहुत ही अच्छे से बहुत वीडियो देख रहे हैं मेरा, ठीक है। अगर आपको ऐसे ही पसंद आ रहा है तो आगे भी आप वीडियो को देखते रहें और सब्सक्राइब और लाइक करते रहें, ठीक है। धन्यवाद।